हेलो गाइस, स्टडी क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के कोशिका चैप्टर के बारे में। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए खान सर के बुक रेलवे स्पेशल के लिए जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसी से लिए गए। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सारे पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप लास्ट तक जरूर देखें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ? तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी कि चार ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में हमको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन क्या है हमारा? अर्धसूत्र दो चरणों में होता है, तो ये सही है। अर्धसूत्रण जो होता है दो चरणों में होता है। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है? अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। तो यह गलत है, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या कितना हो जाता है? अर्धसूत्री में आधा हो जाता है। कितना? आधा हो जाता है। तो यह ऑप्शन गलत है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आरआरबी एलएपी एंड टेक्नीशियन 29/8/2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाता है। नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, तो इसका सही आंसर डी हो जाता है। और देखिए ये जो क्वेश्चन है पूछे हुए क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है सारे पूछे हुए क्वेश्चन है। तो आप लास्ट तक जरूर देखें और लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाता है, नाभिकीय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या? डी हो जाता है। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन कारखाना या फिर प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या? ये हो जाता है, यानी कि क्या? लाइसोसोम जो है केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई कहा जाता है, यानी कि इसका सही आंसर क्या? ये हो जाता है। देखिए ये भी जो एनटीपीसी 2016 में पूछा गया। जितने भी क्वेश्चन सारे पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? ये हो जाता है, केवल समसूत्रण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इसमें कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? तो इसका सही आंसर क्या? ये हो जाता है, जल। जल जो है कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में होने वाला अणु है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता? तो इसका सही आंसर क्या? डी हो जाता है। विषाणु पर लागू नहीं होता। जीवाणु, कवक और शैवाल पर लागू होता है, लेकिन विषाणु पर लागू नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सुमेलित करें। तो इसका देखिए सबसे पहले दिया है लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है। डीएनए, डीएनए क्या है? तो डीएनए गुणसूत्र है। माइक्रोकॉन्ड्रिया, तो यह पावर हाउस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका पर कार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका सही आंसर क्या? डी हो जाता है, केंद्रक जो है करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सभी विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाता है, मेटाफेज हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में पाया जाने वाला नीला बैगन या लाल फ्लेवोनाइट वर्णन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाता है, एंथ्रोसाइनिन के कारण हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो इसका सही आंसर क्या? ये हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट जो है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटना पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? क्लोरोफॉर्म। सही, सी इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाता है, सेल्यूलोज। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाता है, हैदराबाद। ठीक है,
सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ए हो जाता है, हैदराबाद में अवस्थित है। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, हरित लवक नहीं होते हैं, तारक केंद्रक होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं। ठीक है, तो इसका इस चारों ऑप्शन जो है सही है, यानी कि इसका ई ऑप्शन उपयुक्त सभी जो है सही है। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने यह अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीवों कोशिका के बने होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाता है, यानी कि एम.जे. स्लाइडेन एवं स्वान ने। ठीक है, स्लाइडेन एवं स्वान ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? प्रोटीन। प्रोटीन जो है शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है? तो आधारभूत इकाई है अमीनो अम्ल है, तो इसका सही आंसर क्या? ए हो जाता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, तो इसका सही आंसर क्या? 20 हो जाएगा, तो सी इसका सही आंसर है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता है? तो 20 हमारा सही आंसर है, सी। एमिनो मिलते हैं, तो एमिनो किस में मिलता है? तो प्रोटीन में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अनुवांशिकी उत्परिवर्तन इसमें होता है, तो अनुवांशिक उत्परिवर्तन किसमें होता है? क्रोमोसोम में, तो इसका सही आंसर क्या? सी हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन परिवर्तन किसमें होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए। डीएनए में जीन परिवर्तन होता है, तो इसका सही आंसर क्या? ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कार्ल बर्ग ने, तो इसका सही आंसर क्या? ये हो जाता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे जितने भी क्वेश्चन है सभी पूछे गए क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में और खास करके रेलवे के एग्जाम में ही पूछे गए, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर लास्ट तक देखें। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, 46 होता है। तो जोड़ा में पूछे तो कितना हो जाता है? 23 जोड़ा होता है मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या। ठीक है, कितना? 23 जोड़ा। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, तो कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या? ये हो जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? डब्ल्यू वैटसन ने कहा था, आनुवांशिकता को आनुवांशिकी कहा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या? डी हो जाता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरएनए का मुख्य कार्य है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करना, तो इसका सही आंसर क्या? बी हो जाता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइबोसोम का मुख्य कार्य है, तो राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण, तो इसका सही आंसर क्या? सी हो जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या? सी हो जाता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाता है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सजीवों की क्या पहचान होती है? तो सजीवों की पहचान क्या हो जाती है? श्वसन, प्रजनन, रक्त संचरण, ये तीनों जो है सजीवों की पहचान होती है, तो इसका सही आंसर क्या? डी हो जाता है, ये सभी। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति से स्पष्ट हो जाता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कोशिका साइटोप्लाज्मा जिस झिल्ली से जुड़ी होती है वह है प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या? बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिका में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिका में नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? डी, लवक। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका की गतिविधि नियंत्रित की जाती है, तो कोशिका की गतिविधि कौन नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? डी, न्यूक्लियस द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर कर लें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब अगला वीडियो में मिलते हैं।